नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम जानते हैं कि एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल को कैसे चलाएं। सुनने में ये बहुत बड़ा सा शब्द लगता है, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस हॉस्पिटल्स, 16 हॉस्पिटल हैं तो बहुत बड़ा कुछ काम होगा, बहुत बड़े लोग होंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे से हुई थी। अगर आप में से कोई एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल चलाना चाहता है, चाहे आप डॉक्टर हैं चाहे नॉन मेडिको हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले अपनी टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना। आप किसका इलाज करना चाहते हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटा सा हॉस्पिटल बना के बहुत रिच कम्युनिटी को कैटर करूं तो बहुत मुश्किल है। अगर आप बहुत बड़ा शानदार 5 स्टार हॉस्पिटल बना देते हैं और चाहते हैं कि मैं गरीबों का इलाज करूं तो भी मुश्किल है कि आपके रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अपनी टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये लोग हैं जिनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। उसके मुताबिक ही अपनी फैसिलिटीज़, अपने डिपार्टमेंट्स, अपनी सारी की सारी सपोर्टिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करें। उसके बिना ना करें प्लीज़, क्योंकि उसमें आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल बनाना एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। तो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि किसका क्या इलाज आपने वहाँ करना है, बहुत अमीर लोगों का कैंसर का इलाज करना है तो बहुत अलग तरह का हॉस्पिटल बनेगा, और बहुत गरीब लोगों का सिंपल छोटी सर्जरी जैसे कि पथरी का ऑपरेशन करना है तो बहुत अलग तरह का हॉस्पिटल बनेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें टारगेट पॉपुलेशन। सेकंड, आइडेंटिफाई करें उस टारगेट पॉपुलेशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं सिर्फ बीमारी नहीं आएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी कि वो बीमारी के लिए पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं, बीमारी के लिए क्या एक्सेस करते हैं, पहले किससे मिलते हैं, आपके पास कैसे आते हैं, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो सारी आप आइडेंटिफाई करके उनके सिंपल सॉल्यूशंस निकाल लेंगे तो आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलेगा। उसको देखना ज़रूरी है कि बाकी हॉस्पिटल से आप क्या अलग कर रहे हैं, आप क्या यूनिक प्रोपोजिशन अपनी क्या दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ऑफ कोर्स हमारी पूरी इंडस्ट्री ही इंटेंसली ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रिक है। सब कुछ डॉक्टर के पास और नर्सिस के पास है जो एक्चुअल में काम करेंगे उस हॉस्पिटल में। अगर डॉक्टर्स और नर्सिस अच्छे नहीं हैं तो आप चाहे कितना ही शानदार हॉस्पिटल बना लें, कितनी ही बड़ी मशीन्स लगा लें, वो हॉस्पिटल कभी नहीं चलेगा। तो हायरिंग ऑफ प्रॉपर मैन पावर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। उस मैन पावर को आप उसी तरह हायर करें जैसे आप खुद काम करने जा रहे हो, और उसी तरह का मोटिवेशन लेवल उनमें होना चाहिए। मर्सिनरीज को जितना हो सके अवॉइड करें, जो सिर्फ आके कहते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए तो मैं काम करूँगा। वो लोग मेडिकल फील्ड में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते और आपके हॉस्पिटल को भी सक्सेसफुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो लोग अलाइंड हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से, कि आपने उनको बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कम्युनिटी की, और वो लोग पूरी उस तरह अलाइंड है कि हाँ हम भी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट बनना चाहते हैं, और बाद में अगर पैसा इससे बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, वो सेकेंडरी है, तो वो आपके लिए परफेक्ट फिट है। चौथा, ऑफ कोर्स इसको पूरे फाइनेंस स्ट्रक्चर को समझना और उसको चलाना, क्योंकि डॉक्टर्स यूजुअली फाइनेंस बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। पहली 3 चीज़ें वो समझ लेते हैं, टारगेट पॉपुलेशन भी समझ लेंगे, उनकी प्रॉब्लम भी समझ लेंगे, अपने साथ अच्छे डॉक्टर नर्सिस भी जोड़ लेंगे। लेकिन जब ये सारे ऑपरेशंस को फंड करने की बात आती है, फाइनेंसिंग की बात आती है, वर्किंग कैपिटल की बात आती है, क्रेडिट वर्सेस कैश रेशो की बात आती है, क्रेडिट साइकिल की, कैश कन्वर्जन साइकिल की बातें आती हैं, तो डॉक्टर्स बिल्कुल नासमझ हो जाते हैं। बहुत सरप्राइजिंग है, बिकॉज वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन इस मामले में आकर कई बार फेल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इन चीज़ों की समझ नहीं है तो अपने साथ या तो एक ऐसा पार्टनर रखें जिसको ये समझ है, या अपने आसपास एम्प्लॉयज़ सीनियर लेवल के ये ऐसे रखें फाइनेंस में जो लोग ट्रेंड हों, जिनको ये समझ हो और जो आपको ये बता सकें। पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोशिश करें कि कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व करें। लोकल सपोर्ट बहुत सारा लें। आसपास के जो थर्ड पार्टी पेयर्स हैं, जैसे प्राइवेट टीपीएस हैं, गवर्नमेंट पैनल्स हैं, पैरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपने साथ ज़रूर इन्वॉल्व करें और अपने हॉस्पिटल की सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनाएं। उनकी आप सेवा करेंगे तो वो भी आपको बहुत सारा सपोर्ट देंगे। तो ये 5 पॉइंट सिंपल हैं, सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने में इसमें बहुत मेहनत है। इसको बहुत एक एक करके पकड़ पकड़ के काम करना पड़ता है। इन 5 पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलेगा।
कुछ हॉस्पिटल्स खोल के बंद हुए, सारे सक्सेसफुल नहीं थे। तो एक हॉस्पिटल हमने खोला बहुत बड़े शहर में, जहाँ ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी थे। और हमारा हॉस्पिटल, जैसा मैंने बताया, इकोनॉमिकली चैलेंज कम्युनिटीज़ के लिए, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिनको काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता था। तो लेकिन जब हम उस हॉस्पिटल में खोला जो बड़े शहर में था, जहाँ ऑलरेडी बड़े हॉस्पिटल थे, तो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगी नहीं कम्युनिटी को, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल थी। हम लोग सस्ते में काम कर रहे थे, लेकिन हेल्थ केयर में सस्ता इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि है क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़। तो वो हॉस्पिटल हम नहीं चला पाए और हमें क्लोज़ करना पड़ा। और दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल हमने खोला बिल्कुल छोटे कस्बे में, जहाँ एक्चुअल में कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स के लिए भी कुछ नहीं था। तो डॉक्टर्स को वहाँ अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हुआ। वहाँ डॉक्टर्स आते थे, थोड़े दिन रहते थे, फिर चले जाते थे कि हम कैसे रहें, हमारे बच्चे यहाँ स्कूल कैसे जाएंगे, हमारे स्पाउसेस शाम को क्या करें, यहाँ तो कोई मॉल भी नहीं है, कोई पिक्चर हॉल भी नहीं है, कोई अच्छी रहने की जगह भी नहीं है। तो डॉक्टर्स को हम वहाँ रिटेन ही नहीं कर पाए। और जैसा मैंने कहा, ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रिक इंडस्ट्री है हमारी। अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी बना लें, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल बना लें, वो नहीं चलेगा। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ और हमें वो बंद करना पड़ा। तो हम अपनी टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट सिटी को अगर हम ढंग से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल बना के चलाना बहुत मुश्किल है। ये हमने सीखा ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो इसीलिए अब हमें समझ है कि हमें हॉस्पिटल कहाँ खोलना है, एग्जैक्टली किस कम्युनिटी में खोलना है, जहाँ हम डॉक्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकें और जो जनता है उसको भी अट्रैक्ट कर सकें।